इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और आज जिस तरह से बेंच की तश्कील हुई 63A के हवाले से जो अपीलों की अभी समातें चलनी हैं, उसमें 26वीं आईनी तरमीम का आपको लगता है कि रास्ता पीटीआई के वोटों से निकाला जा रहा है? देखिए अब तक तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने तो जो है वो बिल्कुल ही कोई शर्म लिहाज वाली बात ख़त्म कर दी है, और तमाम वो बेंचेस जिनका मकसद नंबर पूरे करना है उसको वो ख़ुद ही हेड करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें कि रीकाउंट करा के जिस तरीके से 3 नशिस्तें दी गई मुस्लिम लीग नून को, वो फायज़ ईसा साहब ने ख़ुद हेड किया। उसके बाद अब ये 63A की क्या अहमियत है? यही अहमियत है ना कि लोगों को अगवा करके, बच्चों को अगवा करके, इनको आप उनका बुनियादी तौर के ऊपर जो बाजू मरोड़ के आप कह रहे हैं कि नहीं इस पर तुम वोट करो, और आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। यही आर्टिकल 63A का रिव्यू है, अदरवाइज़ अभी लगाने की क्या ज़रूरत है? और अभी जो आपने सुबह टुकड़ा सुनाया बिलावल साहब का कि नहीं मैं कोई एक शख्स के लिए नहीं कर रहा, फिर नवंबर में कर लें, फिर क्या प्रॉब्लम है? जल्दी क्यों? फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं है। अगर आप एक शख्स के लिए नहीं कर रहे तो भाई रिटायर होने दो, अगले महीने देख लेंगे, क्या इतनी कौन सी जल्दी है? सो अनफॉर्चुनेटली तमाम जो निज़ाम है, और वो जो इमरान खान बात करते थे लंदन प्लान की, या ये जो फिर कमिश्नर जो रावलपिंडी ने जो बात की है, वो इन तमाम चीज़ों से वो हरफ बहरफ से ही साबित हो रही है ना कि आप उसको गिरने नहीं दे रहे, वो आपको नहीं गिरने दे रहा। इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से आपने सहारा दिया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए कलाबे में लाए, तो ये एक पूरी जो पज़ल है वो मुकम्मल हो रही है जो हमारे सामने। अब ये तो एक हकीकत है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है और हुकूमती ग्रुप ने यह फ़ैसला किया है। आइन की कोई हैसियत नहीं है, कानून की कोई हैसियत नहीं है, इखलाकियात की कोई हैसियत नहीं है। हम बंदूक लेके खड़े, आप हमसे छीन सकते हैं तो छीन लें। तो यानी कि फवाद साहब जो आपने कहा उसमें हम अगर एक टर्म कॉइन करें जुडिशल फैसिलिटेशन, आइन की तरमीम में सुप्रीम कोर्ट या अदालत सहूलतकारी कर रही है, अदालती सहूलतकारी हो रही है। बिल्कुल अदालती सहूलतकारी हो रही है चीफ जस्टिस साहब की अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए। और आपको पता ही है पाकिस्तान में जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी है, ये कितना बड़ा इशू बन गया कि इस पर हुकूमतें बदली जा रही हैं। आई मीन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इस पे खान साहब ने एक और भी टर्म कॉइन की है, उन्होंने कहा गैंग ऑफ 3। ये गैंग ऑफ 3 की फैसिलिटेशन है, वो ये क्या? हाँ देखिए, बेसिकली जो खान साहब तो पूरी ये कह रहे हैं ना कि निज़ाम पूरा जो है वो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। पीटीआई की भी अपनी कोताहियाँ हैं, और क्योंकि देखें हम मिलिटेंट नहीं हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। तो गंडप्पो साहब तो कह रहे हैं कि एक गोली और मैं वापस 10। वो तो देखे ना, वो तो एक रेट्रिक है ना आपका पॉलिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर सके ना, जब वो तो फिर छुपना पड़ गया ना, और इलेक्शनों तक आप बाहर नहीं आ सके। और अब भी अच्छा किया कि नहीं कर सके, अगर तो कर लेते तो जो 4 गिरफ्तारियां अब हुई हैं वो मजीद 8 हो जानी थी। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि ये तो रेट्रिक है ना, प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर सकते। हाँ। देखिए प्रैक्टिकली पॉलिटिशियन नहीं, हम नहीं कर सकते। हम तो एक इन्वायरमेंट होगा उसमें पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं होगा नहीं कर सकेंगे। फिर हमारी जगह कौन लेगा? अगर आप हम सबको एलिमिनेट कर देंगे, जो पीटीआई के वो लोग जो बंदूकें उठा के नहीं फिर सकते, पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, आप क्या करेंगे? अपोजिशन तो होती है, फिर वो अपोजिशन आपके खिलाफ आएगी जो आपकी बंदूकों का मुकाबला कर सकेगी, और वो बंदूक बरदार होंगे, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। तो आप जो सोसाइटीज़ हैं वो क्यों अलाउ करती हैं स्पेस पॉलिटिशियंस को, क्यों अलाउ करती हैं सियासत को? और ये एक जो जमहूरियत का जो तमाशा है, ये कोई एक दिन में तो नहीं बना ना। आखिर 900,000 साल लगा है। मैग्ना कार्टा शुरू हुआ, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर हम 900 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो जीतेगा वो आएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था? अभी था ट्राइब्स अपने अपने असलिया उठाते थे, जो तगड़ा होता था वो जीत जाता था। अब पाकिस्तान को क्या हमने 900 साल पीछे लेके जाना है? तो कोशिश यही लग रही है कि हम तो सी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कह रहे हैं 800-900 साल गोली मारो, हम 900 साल पीछे जाएंगे और हम जो ड्राइव में जीत जाएगा हमसे वो जीत जाएगा। फिर वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, और आगे और ख़राब होगा। क्योंकि आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले भी आए, मानेगा कौन? देखिए ना जिस तरीके से किसी के मानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जिसने जो करना है वो करेगा। नहीं, ज़रूरत है। अब आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी आप पीटीआई के साथ आप देखें ना, 2 साल हो गए। आपने कहा इमरान खान तो 30 दिन जेल में नहीं निकालेगा, वो 14 महीने से खड़े हैं। आपने कहा कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी भी ख़त्म नहीं हुई। आपने कहा अरब बड़े ख़िलाफ़ हैं, वहाँ से $1 नहीं आया। आपने कहा वो वेस्ट बड़ा ख़िलाफ़ है, वहाँ उल्टा प्रेशर आना शुरू हो गया।
सो अब आप सिर्फ इस मिथ पे खड़े हैं, तो 2 साल में पीटीआई को खत्म नहीं कर सके, इमरान खान को खत्म नहीं कर सके। अब आपका ख्याल है कि आप ये अमेंडमेंट लेके आएंगे तो ये लॉयर्स और जजेस सारे लेट जाएंगे नीचे? कभी भी ये नहीं होगा। ये लॉयर्स मूवमेंट पिछली दफा भी जब मुशर्रफ साहब, ये पीसीओ ही है ना, इसको अमेंडमेंट कहना तो ऐसे तकल्लुफ वाली। लेकिन लॉयर्स मूवमेंट भी कोई खास दम वाली तो इस दफा नजर कोई नहीं आई। आ जाएगी आपको नजर, आ जाएगी आपको नजर। हमेशा शुरू में ऐसे ही होता है, उसकी वजह है मोमेंटम पकड़ेगी आपको। अभी तो आप लोग मीडिया पे हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिससे शायद आम लॉयर को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आर्टिकल 199 की अमेंडमेंट है ना, ये ऐसे ही है टीवी बंद हो जाए। जब टीवी बंद हो जाएंगे तो आप सारे लोग जो है ना वो चीखें मार के निकलेंगे बाहर के, ये क्या हो गया, हमारा तो रोजगार था। सही है। तो लॉयर्स को जब पता लगना है कि 199 ही प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, आपने हाई कोर्ट ही प्रैक्टिकली खत्म करनी है, तो मूवमेंट तो बननी ही बननी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट विल क्रिएट मोर अनसर्टेनिटी फॉर पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको तो नीचे लाने की जरूरत है ना टेम्परेचर को। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट रोज कुछ ऐसा करती है कि वो और बढ़ जाता है। सही है, लेकिन एक दूसरी तरफ से भी अब 2 पार्टीज हैं इसमें, एक तहरीक इंसाफ है और एक हुकूमत है, और दोनों ही की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया मैं एंगेजमेंट नहीं मांगता और बस ये खत्म करो, बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से नहीं हो सकती। आप इस राय के हामी हैं कि एंगेजमेंट होनी चाहिए? देखिए पीटीआई अब नहीं कर सकती क्योंकि खान साहब ने कह दिया नहीं करनी। इमरान खान ने कोशिश की है, अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में खान साहब ने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यूट्रल हो जाएं, फिर उन्होंने कहा कि हम एक आदमी बना देते हैं, आप बना दें, हम मुज़ाकरात करते हैं। अचकज़ई साहब आए तो उन्होंने कहा बातचीत कर लें, जो मर्जी कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जवाब, फिर जलसा कैंसिल किया पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त के ऊपर। लेकिन उसके बाद उस तरफ कोई बात, पहले माहौल बनाना पड़ता है ना। देखिए अगर मेरे और आपके दरमियान इतनी मुखासमत है, इतनी हमारी लड़ाई है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम बातचीत कैसे करेंगे? सो प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव हो, जिसके अंदर बैठ के बातचीत हो सके। हो सकता है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, बाकी फरीकैन ना करने दे रहे हो। ये जलसे के बाद तो एग्जैक्टली यही हुआ। जब जलसे के बाद शायद इमरान खान को या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या नहीं दी गई, या जो भी हुआ, उसके बाद तो 100% पंजाब हुकूमत ने सारा गंद जो है वो किया था, और पंजाब हुकूमत मेड इट शो कि ये जो है ये चीज़ मामलात आगे ना चले। तो अब जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो ये है कि कल उन्होंने 3 जगहों पर शहरों में एहतजाज की कॉल दी हुई है, 4 को खान साहब ने कहा है कि डी चौक पे आप आ जाएं। ये जो स्ट्रैटेजी है जलसों से हट के एहतजाज और रैलियों की तरफ, ये आपको लगता है कारआमद होगी? देखिए ना, बात यह है कि आपने एक तो जाहिर है कि ऑप्शन कोई नहीं छोड़ रही हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट। वो कह रहे हैं कि जी जैसा मैंने पहले कहा कि आप छीन सकते हैं तो छीन लें। तो अब इमरान खान ने भी फिर फैसला किया कि प्रेशर बढ़ा दिया जाए। जलसों का तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती थी कि कोई ज़रूरत भी नहीं है कि देखें, या तो हो ना कोई इसके ऊपर 2 राय हों कि पीटीआई मकबूल नहीं है। आप जलसे तो साबित करने के लिए करते हैं ना कि लोग बड़े हमारे साथ। इमरान खान के ऊपर जितना बड़ा कंसेंसस है तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। आप बाहर निकलें, लोगों से पूछना शुरू करें, आपको इमरान खान का मुखालिफ ही कोई नहीं मिलता। तो ये जो इत्तफाक राय इमरान खान पे हुआ है, इस तरह की तो कोई और मिसाल नहीं, लिहाजा आपको वो तो फ्यूटाइल है। अब इशू ये है कि अगला जो मरहला है वो एहतजाज ही का होना है। अच्छा, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट पीटीआई सपोर्ट द आइडिया, एहतजाज ही होना है, क्योंकि दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड जो कोई नहीं कर रहा। मैं तो एक्चुअली तो मेरा आइडिया तो यही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज भी बैठे और एक दूसरे को स्पेस दें। लेकिन अगर कोई ही नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करेंगे? एहतजाज ही करेंगे ना। एहतजाज में जो पीटीआई का फेलियर है वो ये है कि देखिए जो इनके पास को बड़ी स्टोरी नहीं बना सके। अब आप सबसे पहले तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें ना, आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें, आपको एहतजाज तो 9 फरवरी को करना था ना, जब सारे इलेक्शन चोरी हो गया था, आप घरों में बैठे रहे, आपके MNAs MPAs ने निकलना था क्योंकि उनके रिजल्ट बदले जा रहे थे। आपने उस वक्त जिसने भी ये रोका वो क्रिमिनल है। आई थिंक वो पीटीआई का गद्दार है जिसने 9 फरवरी को एहतजाज से रोका। अच्छा, खान साहब गद्दारी उसके बाद जो दूसरा मौका, फिर उसके बाद लियाकत चट्ठा का इस्तीफा आया, फिर उसके बाद आपने ये कोई और मौके आए जिससे आप फ़ायदा नहीं उठा सके। उसके बाद देखो, एहतजाज से पहले इम्पॉर्टेंट ये था कि आप जो पॉलिटिकल अलाइंस है अपोजिशन का, ये बना होता। फजलुर रहमान साहब से मैं जेल से ये कहना शुरू हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तुरप का पत्ता है इस सारे सिस्टम में। आप उनके देखिए, आपने फैसला करना ना, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर चाहते हैं चेंज लाना, आपको पीपल्स पार्टी से अलाइंस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि
पार्लियामेंट से बाहर अलायंस करना है तो फिर मौलाना से करना पड़ेगा। देखिए टेक ऑल नहीं हुआ करता। तो मौलाना साहब काफी हद तक नरम तो हुए थे, सॉफ्ट कॉर्नर भी अब आ गया है, वो पुरानी बातें काफी हद तक भुलाई जा चुकी हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या रोक रहा है मौलाना साहब को इस तरफ ज्वाइन करने से या इनको मौलाना साहब को कन्विंस करने से? देखिए आइडियल तो ये था कि आप पीपल्स पार्टी से इलेक्शनों के बाद अलायंस हो जाता, क्योंकि अगर मौलाना के साथ हो सकता तो पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं हो सकता? जो चीज़ें मौलाना की हैं वही चीज़ें पीपल्स पार्टी की थी। तो पीपल्स पार्टी, आई थिंक पीटीआई मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आफ्टर इलेक्शन। तो आप उन्होंने गलतियों पे गलतियां की हैं और उसकी वजह यही है कि लीडरशिप कोई नहीं थी। ठीक है, अब देखिए मौलाना से आपको अलायंस करना है, मौलाना से अलायंस, दिस इज ओनली वे फॉरवर्ड। और अभी हुकूमत भी अगर ये समझे, अभी ताज़ा तरीन मुझे यही पता चला है कि जो वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना से, तो उन्होंने पुरानी ही जो ड्राफ्ट है वो मौलाना को दिया है, अच्छा, आईनी तरमीम का, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मौलाना जाहिर है कि उसके ऊपर इतने खुश नहीं है, और इसलिए हुकूमत जो जोर दे रही है 63A रिवर्सल कराने के ऊपर पीटीआई के लोगों को। लेकिन देखिए ना, अगर मौलाना को रोंद के अगर हुकूमत जाना चाहेगी वो नहीं जा सकती, क्योंकि फिर अगर मौलाना और इमरान खान इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपका स्ट्रीट पावर जो है वो बिल्कुल डायनेमिक्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, वो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर हो जाएगा। फिर डी चौक के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। सही है। और डी चौक के ऊपर अगर हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग जमा हो जाए तो। अच्छा फवाद साहब, फाइनली संजानी जलसे में आप गए थे, जी, उसके बाद वाले जलसों में नहीं गए, क्यों? उसके बाद एक ही जलसा था जो लाहौर वाला हुआ था, उस दिन मेरे ब्रदर इन लॉ का निकाह था। अच्छा ठीक है, तो वो आपका तो जेन्युइन इशू है, क्योंकि खान साहब ने एक बात और भी की, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बहाने बनाने वाले लीडर अब इंशाल्लाह इधर जाएंगे। अच्छा आएंगे, अब डी चौक पे आएंगे, डी चौक आएंगे। अभी तो आप बैठे हुए हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से होके वैसे भी चल जाएंगे। ठीक है जी।